एक समय की बात है। एक कस्बे में एक बूढ़ी अम्मा एक झोपड़ी में रहती थी। वो अपना पेट पालने के लिए चूल्हे पर लोगों के लिए मक्के की रोटी और साग बनाकर बेचती थी। एक दिन एक मुसाफिर उधर से गुजर रहा होता है। उड़ी बाबा, बाप रे बाप, बड़ा गर्मी है आज तो। एक तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, ऊपर से भूख ने भी आत्मा निकाली हुई है। उड़ी बाबा, यहाँ तो कोई होटल भी नहीं दिख रहा। वो यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाता है। उड़ी बाबा, अरे वो झोपड़ी के बाहर कुछ लिखा तो है। क्या है? गरम गरम मक्के दी रोटी ते साग खाओ, जितने बने उतने पैसे दे जाओ। सही है दादा, और क्या चाहिए? चलो आज यही ट्राई करते हैं। मुसाफिर उस अम्मा के पास जाता है और कहता है, अरे अम्मा, जरा पानी मिलेगा क्या? हाँ, प्यास लगी है बहुत। हाँ बेटा, क्यों नहीं। भला इतनी गर्मी में भी पानी को कौन मना करेगा, अभी लाती हूँ। अम्मा धीमे धीमे अंदर जाती है और मटके से लोटे में पानी भर लाती है। मुसाफिर पानी पी लेता है। हाँ, अम्मा अब खाना खिला दो जल्दी से। हाँ, अभी लाई बेटा, कहकर अम्मा गरम गरम मक्के की रोटी चूल्हे पर सेकने लगती है और प्लेट लगाकर उसे दे देती है। बूढ़ी बाबा, अम्मा बड़े दिनों के बाद आज हमको घर का जैसा स्वाद मिला है। अम्मा अगर आप बुरा न मानो तो हम कुछ देर यहाँ खटिया पर सो जाऊं। सो जाओ जितनी देर मन करे। मुसाफिर गहरी नींद में सो जाता है। तब वो अम्मा अपने असली रूप में आती है, यानी चुड़ैल के रूप में। एक और मुर्गी मेरे जाल में फंस गई। मेरी जादुई मक्के की रोटी खाई है तूने, बस कुछ ही देर में ये रोटियां तेरे शरीर में बहते रक्त में घुल जाएंगी और फिर तुझे ना चाहते हुए भी यहाँ आना ही पड़ेगा। कुछ घंटे सोने के बाद जब मुसाफिर की नींद खुलती है तो चुड़ैल वापस अम्मा के रूप में आ जाती है। अच्छा अम्मा, धन्यवाद। ये लो पैसे, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। भगवान क्या करेगा इसमें, तेरे को तो आना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को वो चुड़ैल अम्मा के रूप में अपनी जादुई रोटियां खिलाया करती थी। एक दिन उस बूढ़ी चुड़ैल की बेटी आती है उससे मिलने। अरे बेटी, तू कैसे आ गई आज? सब खैरियत तो है? बड़े दिनों बाद आई तू। हाँ माँ, अब क्या बताऊं, जिस शहर में मैं रह रही थी वहाँ के लोग बहुत चौकन्ने हो गए हैं। उनको बेवकूफ बनाना अब आसान नहीं मेरे लिए। वहाँ मेरा गुजारा बिना इंसानों को खाए उनका खून पिए नहीं हो रहा है। पता है, मैंने महीनों से ताज़ा इंसानी खून नहीं पिया है। बेटी, तू ही तो जिद करके गई थी शहर, वरना इस कस्बे में भी शिकार कम नहीं है। रोज 2-4 फंसी जाते हैं। ऐसा तू क्या करती है जो लोग खुद चल के मौत के मुंह में आते हैं? बस देखती रह तू, तेरे सामने किसी को बलि का बकरा बनाती हूँ। तभी वहाँ उसी कस्बे में रहने वाला एक व्यक्ति राका आता है। उसे आता देखते ही वो दोनों इंसानी रूप ले लेती हैं। और माँ, जल्दी से मक्के की रोटी साग के साथ ला दो। हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं। चुड़ैल की बेटी को ये सब समझ नहीं आ रहा था। ये मेरी माँ को क्या हो गया है, इंसान की सेवा कर रही है। यहाँ इंसान आसपास नहीं भटकता और इधर इंसान चल के आ रहा है तो ये रोटी साग खिला रही है, वो भी खुद बना के। सठिया गई है ये मेरी बूढ़ी माँ। फिर अम्मा राका को खाना खिलाती है। बातचीत करके राका चला जाता है और वो चुड़ैल और उसकी बेटी चुड़ैली रूप में आ जाते हैं। ये क्या ड्रामा है माँ, रोटी साग वो भी खुद बनाकर, वो भी इंसान जाति के लिए? अरे ये जादुई रोटियां हैं, जो भी इन्हें खा कर जाता है वो दोबारा जरूर आता है। उसकी तलब इतनी बढ़ जाती है, चाहे कोई विदेश भी चला जाए तो 1 महीना होते ही उसकी भूख उसे यहाँ खींच लाएगी। अगर तुझे यही करना है तो चूल्हे पर अपना खून क्यों फूकती है? रोटी मशीन ले आते हैं एक। वो क्या होता है? अरे माँ, वो एक रोटी बनाने वाली मशीन है। इसमें सैकड़ों रोटियां एक साथ बन सकती हैं। चूल्हे पर जितनी तू हफ्ते भर में बना पाएगी उतनी 1 घंटे में बन जाएगी। पर तेरा ये काम सही लगा मुझे।
अब मैं भी यहीं रहूंगी। चुड़ैल की बेटी शहर जाकर जादुई रोटी बनाने वाली मशीन ले आती है। अब दोनों चुड़ैल माँ बेटी मिलकर जादुई रोटियां बनाकर लोगों को खिलाने लगी। चुड़ैल की बेटी ने शहर तक जादुई रोटियों का प्रचार फैला दिया। अब चुड़ैल और उसकी बेटी के पास रोज के 15-20 लोग आने लगे और उनकी जादुई मक्के की रोटियों के जाल में फंसने लगे। करीब करीब 1 महीना हो जाता है। एक सुबह वही मुसाफिर सोकर उठा ही होता है कि ओह हमारा पेट, ओहो भूख के मारे हमारा पेट बहुत दुख रहा है। क्या खाऊं मैं? मुसाफिर बिस्तर से उठता है और किचन में नाश्ता बनाता है। अरे भगवान, ऐसी क्या आग लग गई इस पेट में कि इतना नाश्ता करने के बाद भी भूख लगी ही जा रही है। अभी क्या खाऊं मैं? मुसाफिर घर में जो कुछ भी खाने का रखा होता है खा जाता है, फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। हुड़ी बाबा, इतना सब खाने के बाद भी हमारा मन वही मक्के का रोटी और साग खाने को करता है। आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। मुसाफिर को अपने पेट के आगे हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं और वो शहर में कस्बे में आता है अम्मा के हाथ का खाना खाने। इतना सब खाने की वजह से मुसाफिर का पेट बहुत बड़ा हो जाता है, पर भूख के मारे उसका पेट तो मानो जमीन में कटकर गिरने वाला हो। कुछ देर चलने के बाद मुसाफिर चुड़ैल की झोपड़ी में पहुंच जाता है। अरे अम्मा, अरे अम्मा किधर हो? अरे कहाँ हो अम्मा? ओ अम्मा! अम्मा मुसाफिर को देखकर अजीबोगरीब तरीके से मन में हंसती है। हाँ बेटा, ये रही मैं। अम्मा, बहुत भूख लगा है, जल्दी से हमको खाना लगा दो। चुड़ैल और उसकी बेटी जल्दी जल्दी रोटी मेकर से जादुई मक्के की रोटियां बनाकर उसे परोस देती है। यहाँ मुसाफिर भूख के मारे कई सारी जादुई रोटियां खा जाता है। उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि वो दिमागी संतुलन खो देता है और वहीं चुड़ैल के कदमों में बैठ जाता है। चुड़ैल और उसकी बेटी असली रूप में आ जाते हैं। ए इंसान, आज से तू मेरा गुलाम है, खड़ा हो और मेरे पीछे पीछे आ। मुसाफिर अपनी सुध-बुध खो रखा होता है और उस चुड़ैल के पीछे पीछे चलने लगता है। झोपड़ी के अंदर से एक खुफिया रास्ता जा रहा होता है जो कि सीधा जंगलों में पहुंचता है। यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा। और वो उस मुसाफिर का सर धड़ से उखाड़कर अलग कर देती है और उखड़ी हुई गर्दन से खून पीने लगती है। लोग गायब हो रहे हैं। ये पूरे कस्बे और आसपास के शहरों में बात जाने लगी। कल रात जंगल में फिर से एक बिना सर का धड़ पाया गया। सोच कभी मैं भी जाऊं और तुझे मेरे धड़ की खबर सुनने को मिले। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम्हें तो यमराज भी आधे रास्ते से ही वापस छोड़ जाएगा परेशान होकर। अब अमावस्या की रात आती है। आज रात को तो पूजा होनी है और इंसान की बलि देनी है। पर कहाँ से लाएंगे इंसान हम? लालच में आकर हम रोज के शिकार खा डालते हैं। कोई नहीं, मेरे पास एक तरकीब है, चलो। चुड़ैल अपनी झोपड़ी के बाहर बोर्ड में लिखती है, जी भर खाओ मौज उड़ाओ पर सिर्फ आज रात। फ्री में खाने का सुनकर कस्बे के वे सब लोग जिनकी तलब जगी पड़ी थी वे लोग आने लगते हैं। चुड़ैल और उसकी बेटी रोटी मेकर से कुछ ही घंटों में सबके लिए जादुई रोटियां बना लाती हैं और वे सब सुध-बुध खोकर चुड़ैल के पीछे जंगल में पहुंच जाते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी जादुई रोटियां कितने कमाल की हैं। वाह माँ, मानना पड़ेगा तुझे। फिर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती हैं। चुड़ैल पूजा की तैयारी करती है और सब लोगों को बलि देने के लिए नीचे मुंह करवा कर बैठा देती है। ओह मेरी चुड़ैलों, आ जाओ, उस दुनिया से आज इस दुनिया में आ जाओ। आज अमावस की रात हमारे लिए कितनी खास होती है, आओ जल्दी आओ। दोनों चुड़ैल माँ बेटी मिलकर आवाहन करती हैं। तभी आसमान से कुछ चुड़ैलें जमीन पर उतरने लगती हैं। अरे तूने तो इंसानों की फौज ही लगा दी आज। सब जादुई रोटियों का कमाल है। चलो अब जल्दी से पूजा खत्म करके फिर बलि चढ़ाते हैं, समय कम रह गया है। अकस्मात से उस रात कस्बे का प्रधान उस जंगल में पहुंच जाता है और ये घटना छुपकर देख रहा होता है। इधर सब चुड़ैल मिलकर उन गुलाम लोगों की बलि देकर उनका खून पीने लगती है। अरे बाप रे,
चुड़ैल, कस्बे में चुड़ैल, वो भी झोली भर के। इतनी चुड़ैल देखकर तो लगता है चुड़ैलों की बारिश हुई हो। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे यहाँ इन भूतनियों ने देख लिया तो मेरा भी राम नाम सत्य पक्का है। इधर चुड़ैल मिलकर उन लोगों का खून पी रही थी। इससे पहले कि कोई हमें असली रूप में देखे, हमें वापस झोपड़ी में चले जाना चाहिए। प्रधान लड़खड़ाता गिरता पड़ता घर पहुंचता है। अगले दिन से अम्मा और उसकी बेटी वापस मक्के की जादुई रोटियां बेचनी शुरू कर देती हैं। आखिर वो चुड़ैल यहाँ आई कैसे? कस्बे का प्रधान होने के नाते मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद लल्लन प्रधान के घर जाता है। उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। प्रधान, ओ प्रधान, अरे प्रधान जी दरवाजा खोलो। कौन 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 है बाहर? अरे प्रधान जी, हम हैं लल्लन, पंचायत वाले। आज इतना जरूरी फैसला करना था, कितने हफ्तों से फैसला अटका पड़ा था और इतने जरूरी दिन तुम आए नहीं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, फिर अब कैसे है? क्या बात हो गई ऐसी, बताओ तो। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं करनी किसी से। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बात नहीं बता देते कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। पहले कभी तुमने ऐसा नहीं किया प्रधान। लल्लन के लाख पुकारने पर भी प्रधान दरवाजा नहीं खोलता। लल्लन वहाँ से चला जाता है। मैं सबको कैसे बताऊं कि मैंने उस दिन जंगल में क्या देखा? कस्बे का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को उस मुसीबत से बचाऊं, उन खून की प्यासी चुड़ैलों के चुंगल से बचाऊं। पर कैसे कैसे? लल्लन घर आके रात भर इसी बारे में सोचता रहता है। कई दिन बीत जाते हैं। इधर चुड़ैलों का मौत का सिलसिला चलता रहता है। एक दिन प्रधान उसी सड़क से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर उस मक्के की रोटी बनाने वाली मशीन पर पड़ती है। अरे, इतनी बड़ी मशीन, पर इस कस्बे में इतने पैसे किसके पास हैं जो इतनी महंगी मशीन खरीद कर ला सके? जरा चल के पूछा तो जाए, आखिर कौन रईस आ गया। प्रधान झोपड़ी की तरफ बढ़ता है और उस अम्मा और उसकी बेटी को देखता है लोगों को खाना परोसते हुए। इस झोपड़ी की हालत देखकर तो लगता है इन माँ बेटी को 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता होगा, और रोटियां बनाने के लिए इतनी महंगी मशीन, कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। तभी जो मुसाफिर खाना खा रहे होते हैं, उन्हें नींद के चलते अम्मा वहीं खटिया पर सोने को कहती है, और जैसे ही वे सोते हैं, अम्मा और उसकी बेटी अपने असली रूप चुड़ैल अवतार में आ जाते हैं। क्या बात है, हमें इससे ज्यादा सुकून की जिंदगी नहीं मिलेगी कहीं। बिना किसी खौफ के हमें शिकार पर शिकार मिलते रहते हैं। शहरों में क्या रखा है सिवाय डर के, और यहाँ देखो ऐश की जिंदगी। प्रधान ये रूप देखकर सहम जाता है। अरे, ये तो वही चुड़ैल है, जंगल वाली। इसका मतलब ये माँ बेटी इतने दिनों से भेष बदल कर इसी कस्बे में रह रहे हैं और भोले भाले लोगों को रोटी साग खिला के अपना शिकार बना रहे हैं। और यहाँ सबने इन्हें गरीब समझकर रहने के लिए जगह भी दे दी, पर ये तो आस्तीन की चुड़ैल निकली। कुछ तो करना पड़ेगा, जल्दी ही करना पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल इस कस्बे को तहस नहस कर देगी। प्रधान भागे भागे पंचायत घर जाता है। मुझे कस्बे की पंचायत को ये सब बता देना चाहिए। कस्बे के हित की बात है, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। पर मेरी बात मानेगा कौन? क्या कोई मेरा विश्वास करेगा? अपनी ही सोच में उलझकर वो पंचायत घर जाते जाते रुक जाता है। तभी लल्लन उसे देख लेता है। अरे प्रधान जी, तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या हो गया तो तुम इस तरह भाग रहे थे? कहाँ जा रहे? क्या करूं, इसे बताऊं या नहीं? ये मेरी बात मानेगा भी कि नहीं? अरे प्रधान जी, कहाँ खो गए? देखो लल्लन, मैं तुम्हें अब जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझना। फिर प्रधान लल्लन को उस जंगल में देखी पूरी घटना बताता है। फिर आज जो कुछ भी उसने देखा वो सब विस्तार से समझाता है। लल्लन ये सब सुनकर दंग रह जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? चुड़ैल और हमारे कस्बे में? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ।
मुझे पता है कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। पर जो मैंने आज देखा वो खतरनाक है। भोले भाले लोग उस चुड़ैल की जादुई रोटियों के जाल में फंसकर मर रहे हैं और पंचायत का हिस्सा होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ करें और इस मुसीबत से सबको बाहर निकालें। बात तो तुम्हारी सही है, तो क्या करें? सारे पंचों को बताएंगे बात है? नहीं लल्लन, अगर ये बात जरा भी फैली तो लोगों के मन में डर बैठ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ये दहशत लोगों के मन में जाए। हमें ही कोई रास्ता, कोई तोड़ निकालना होगा। बहुत सोच विचार कर वे एक योजना बनाते हैं। अब चाहे जो हो जाए, हम सबको इन जादुई रोटियों से आजादी दिला के ही रहेंगे। हाँ। फिर वे लोग एक मंदिर में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बाबा मिलता है। वो बाबा को चुड़ैल के बारे में सारी जानकारी देते हैं। बच्चा, तुम लोग चिंता नहीं करो, बुराई कभी भी अच्छाई पर हावी नहीं हो सकती, इसका तोड़ जरूर मिलेगा। बाबा अपनी सिद्धिपूर्ण किताब खोलता है और उस मुसीबत से निजात पाने का तोड़ ढूंढने लगता है। काफी तर्क वितर्क करके बाबा एक नतीजे पर आता है। बेटा, जो जादू अन्न के सहारे इंसानी खून में मिलाया जाए उसका तोड़ बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक बार फिर सोच लो, ये बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान जाने की भी नौबत आ सकती है। प्रधान और लल्लन बाबा की बात सुनकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। फिर कुछ लम्हा रुककर दोनों लंबी सांस खींचते हैं और कहते हैं, हम पंचायत का हिस्सा हैं। कस्बे वालों ने हमें अपनी सुरक्षा के लिए पंच बनाया है। अगर हमारे रहते हुए भी उनकी जान की सुरक्षा हम न कर पाए तो तू है हमारी जिंदगी पर। क्या मुंह लेके भगवान के घर जाएंगे कि अपना फर्ज भी ढंग से ना निभा सके? ऐसी जिंदगी से तो मौत ही भली। ये सुनकर बाबा मुस्कुराता है और उन्हें तोड़ बताता है। हम बिल्कुल तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा। प्रधान जी चलिए, अब हम और देर नहीं कर सकते। हाँ भाई, बिल्कुल सही। अगली रात लल्लन और प्रधान उस झोपड़ी में जाते हैं जब चुड़ैल सो रही होती है और चुपके से उस झोपड़ी के बीचों बीच एक खंबा गाड़ देते हैं। फिर जिस आटे से वो रोटियां बनाती है उस आटे में बाबा की दी हुई पुड़िया मिला देते हैं और उल्टे पांव घर वापस आ जाते हैं। बस अब सुबह होने की देरी है। भगवान करे जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो। जरूर होगा। सही नियत के साथ कोई भी काम करो तो सफलता मिलनी तय है। अगली सुबह, अरे बिटिया रानी जल्दी उठो, इससे पहले कि ग्राहक आने शुरू हो। जल्दी से साग रोटी बनाने की तैयारी करो। ये बुढ़िया भी ना सुबह सुबह उठा देती है। कभी कभी तो मन करता है सबसे पहले इसे मार कर खाऊं। चुड़ैल की बेटी आटा लगाने जा रही होती है कि वो उसी खंबे से टकरा जाती है। ओफो, ये इस बुढ़िया का कौन सा नया ड्रामा है? भला बीचों बीच खंबा पता नहीं क्यों गाड़ा है। दिन ही खराब है आज का। समय होते ही लल्लन वहाँ ग्राहक बनकर आता है। अरे अम्मा, जरा खाना तो खिला दो, दोनों की भूख लगी है। जा जा, शिकार आ गया, खाना लेके जा। जैसे चुड़ैल और उसकी बेटी थाली लेकर आते हैं। आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं आप दोनों को भी अपने हाथ से खिलाऊंगा। वैसे भी मेरा दुनिया में है ही कौन। अब अम्मा, तुम ही यहाँ हम जैसे लोगों का पेट भरती हो तो तुम ही परिवार हो। अगर मैंने रोटी नहीं खाई तो उसे शक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। लल्लन दोनों माँ बेटी को जैसे ही वो रोटी खिलाता है वो दोनों चुड़ैल रूप में आ जाते हैं। ओह, तो ये है तुम दोनों की असलियत है? ये तूने अच्छा नहीं किया, अब तूने असली रूप देख ही लिया है, तो समझ कि तेरा क्या होगा। तभी प्रधान वहाँ जाता है। अरे हमारा क्या होगा ये बात की बात है, पहले तू अपना देख हैवान चुड़ैल। और दोनों मिलकर चुड़ैल माँ बेटी को उस खंबे की तरफ धकेल देते हैं। वो खंबा सिद्धि ताकतों से पवित्र करके लाया गया था। जादुई रोटियों में मिली भस्म से चुड़ैल कमजोर पड़ जाती है और खंबे में टकराने की वजह से वो हमेशा के लिए उसी में कैद हो जाती है।